We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत ने अपना खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बनाया है जिसका नाम है NAVIC यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। इस सिस्टम को इसरो ने खास तौर पर भारत की सुरक्षा और नागरिकों की जरूरत के लिए तैयार किया था। इसका मकसद अमेरिका के GPS, रूस के GLONASS और चीन के BIEDU जैसे विदेशी सिस्टमों पर भारत की निर्भरता को कम करना था। लेकिन भारत का यह सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम NAVIC बड़े खतरे में है। जानकारी के मुताबिक इसके 9 में से सिर्फ 4 सैटेलाइट ही काम कर रहे हैं। बाकी के सैटेलाइट या तो बंद हो चुके हैं या तकनीकी खामियों से जूझ रहे हैं। यानी भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम कमजोर होता जा रहा है। अगर NAVIC पूरी तरह से फेल होता है तो इसका असर भारत की सैन्य रणनीति, आपदा प्रबंधन, सीमाओं की निगरानी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर पड़ सकता है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान को भी झटका लग सकता है क्योंकि हम फिर से विदेशी सिस्टम पर निर्भर हो जाएंगे। NAVIC का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह भारत और आसपास के 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में ज़्यादा सटीक और सुरक्षित जानकारी देता है। खासतौर पर युद्ध या आपात स्थिति में विदेशी सिस्टम भरोसेमंद नहीं रहते। ऐसे में देश के पास अपना नेविगेशन सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। IDRW की रिपोर्ट के अनुसार NAVIC की नींव 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान तब पड़ी थी जब अमेरिका ने भारत को GPS सर्विस देने से मना कर दिया था। ऐसे में भारत को अपनी खुद के नेविगेशन सिस्टम की कमी खली। इसके बाद इसरो ने 2013 से 2018 के बीच 9 सैटेलाइट लॉन्च किए जिसमें NAVIC बना। अब इसमें से कई सैटेलाइट खराब हो चुके हैं या फिर अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। IRN, SSS, 1B और 1F जैसे सैटेलाइट हैं जिन्होंने अपना जीवन काल पूरा कर लिया है और अब इनमें टेक्निकल समस्याएं आने लगी हैं। इसरो ने खुद माना है कि NAVIC को सही से चलाने के लिए 5-7 सैटेलाइट जरूरी हैं, लेकिन फिलहाल 4 ही काम कर रहे हैं। इसे लेकर सरकार ने संसद में भी साफ किया है कि NBS-03, NBS-04, NBS-05 को 2000 के आखिर तक लॉन्च किया जाएगा। इसके बारे में बताया गया कि ये सैटेलाइट मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर बने हैं और बेहतर काम के साथ साथ इनकी उम्र भी लंबी होगी। इसे लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसरो की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए 2026 के आखिरी तक ऐसा हो पाना मुश्किल लगता है। NAVIC सिर्फ एक नेविगेशन सिस्टम नहीं बल्कि भारत की शक्ति है। इसकी मदद से सेना को मिसाइल की डायरेक्शन, इंफॉर्मेशन, सैनिकों की मूवमेंट और निगरानी जैसे कामों में मदद मिलती है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन, टेलीकॉम और ट्रांसपोर्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब नजरें इसरो और सरकार पर है कि वे इस संकट से कैसे निपटते हैं। नए सैटेलाइट भेजे जाएंगे या मौजूद सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी के हालात गंभीर हैं और जल्द समाधान नहीं निकला तो भारत को रणनीतिक रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।